अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम फिर एक और नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं, जिसका उन्वान है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी। इस्लाम के ज़हूर से पहले अहले अरब की हालत बहुत खस्ता थी। लोग जहल और वहशी थे। कहीं आग की पूजा होती थी तो कहीं सितारों की, किसी को तवीज़ गंडे पर एतकाद था तो किसी को रम्मल और फाल पर। हर कबीला अपने अपने बुत को खुदा मानता था। हर घराना अपने खुदा को चार दीवारी में कैद रखता। काबा मुकरमा में, जो अब बैतुल्लाह खुदा का घर है, में 360 बुत थे। लोग दरख्तों को सजदे करते थे, कब्रों पर नाग रगड़ते थे। जा बुझा फितना फसाद रहता, अमन सुकून का नाम भी न था। ज़रा ज़रा सी बातों पर लड़ाइयाँ शुरू हो जाती और जो सालों साल रहती। न कानून था न इंसाफ, लूट मार का बाजार गर्म रहता था। जुआ आम था, शराब को माँ के दूध से ज़्यादा समझा जाता। नन्ही बच्चियों को जिंदा ज़मीन में दफन कर दिया जाता। गर्स सरजमीन अरब में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। ऐसे में खुदावंद ताला की ज़ात पाक ने अपनी रहमत के दरवाजे खोले। ईमान की राह से भटके हुए लोगों की हिदायत के लिए सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा। आप मक्का के निहायत मुमताज़ ख़ानदान कुरैश हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब के घर 570 ईस्वी में पैदा हुए। आपकी विलादत से 2 माह पहले ही आपके वालिद का इंतकाल हो चुका था। 6 बरस की उम्र में आपकी वालदा माजदा बीबी आमना भी वफात पा गई। चुनांचे आपकी परवरिश आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब के ज़िम्मा आई, लेकिन 2 साल बाद दादा का साया भी सर से उठ गया। इस पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब आपके सरपरस्त बने। बचपन के मसायब आखिरी रसूल के हौसलों को ढा ना सके। दरअसल हुक्म इलाही ने आपकी तकदीर में कौम की जो पानी लिख रखी थी, चुनांचे बाद में वो बनी नौ इंसान के हादी आज़म बने। जब आप जवान हुए तो आपने एक अमीर बेवा खतीजा की मुलाजमा अख्तियार की। आपने अपने फ़रज़ इस खुश असलूबी के साथ अंजाम दिए कि हज़रत खतीजा ने आपको शादी का पैगाम भेजा। आपने इस पैगाम को कबूल करते हुए 25 साल की उम्र में इनसे शादी कर ली। इस वक्त बीबी खतीजा की उम्र 40 साल थी। आखिरी रसूल के अखलाक व एतवार शुरू से नहायत बेहतरीन और शस्ता थे। आप ज़ुबान के मीठे और दिल के सच्चे थे, कभी झूठ न बोलते। इसी वजह से आपको सादिक और अमीन का लक़ब दिया गया। इनके मिजाज में तहम्मुल कूट कूट कर भरा हुआ था। दुश्मन के साथ भी नरमी और खुश असलूबी के साथ पेश आते थे। रहम और करम के पुतले थे। किसी से कभी इंतकाम न लिया, न किसी के लिए बद्दुआ की। फ़कीर और दरवेशी की ज़िंदगी बसर करते। रात व असैश से कोसों दूर रहते। सारे अरब के ताजदार थे, मगर बोरियों पर सोते और खजूरें खाकर गुजारा करते थे। इबादत का ये हाल था कि सारी सारी रात याद इलाही में गुजार देते। बुत परस्ती से आपको सख्त नफरत थी। शहर से बैर घर हिरा में इबादत में ज़्यादा वक्त गुजारते थे। इसी गार में आप पर वही नाजिल हुई। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बिशारत दी कि खुदा ने आपको दुनिया की हिदायत के लिए चुन लिया और अपना पैगम्बर बनाया है। इसी वजह से आपको मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। इस बिशारत के वक्त आपकी उम्र 40 साल थी। आपने अपने नबी होने का ऐलान किया और अपनी कौम में इस्लाम की तबलीग शुरू कर दी। आपकी तलीम यह थी कि खुदा की ज़ात वादा व ला शरीक है, वही सब को पैदा करने वाला और रिज़्क़ पहुँचाने वाला है। इसके नज़दीक सब इंसान बराबर हैं। अमीर गरीब, बंदा और साहब, अरबी और अजमी, गोरे और काले में कोई तमीज़ नहीं। वो अज़ल से मौजूद है और अबद तक कायम रहेगा। हर इंसान पर इसकी इबादत फ़र्ज़ है और उसको हर इंसान को उसकी इबादत करनी चाहिए। मोहब्बत और मुसावात इंसानियत की दलील हैं। पड़ोसी को सताना बद्दी है। बद्दी और जुल्म का अंजाम दोज़ख की आग और नेकी और मोहब्बत का फल जन्नत है। ज़ात पात और ऊंच नीच के झगड़े शैतान ने पैदा किए हैं। खुदा की ज़ात के साथ किसी और वजूद को साजी या शरीक बनाना कुफर है। बुत परस्ती, द्रोह गोई, दुख्तर कुशी और शराब नोशी गुनाह अजीम है। राह मौला में रुपया पैसा तकसीम करना हर सहब इंसान पर फ़र्ज़ है। काफिर और जैल लोग आपकी तलीम से चिढ़ गए। आपकी मुखालफत इस कदर बढ़ गई कि आपको मजबूरन मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करना पड़ी। यह वाक़या 622 ईस्वी का है। इस्लामी कैलेंडर यानी साल हिजरी इसी सन से शुरू होता है। मदीना में लोगों ने आपको सर आँखों पे बिठाया। आहिस्ता आहिस्ता लोग आप पर ईमान लाने लगे।
آپ کی تعلیم صداقت و سادگی پر مبنی تھی، اس لیے اسلام بہت جلد پھیلنے لگا۔ 632 عیسوی میں آپ کی وفات کے بعد مسلمان سارے عرب پر چھا چکے تھے۔ آج دنیا میں کوئی گوشہ ایسا نہیں جہاں مومن نہ بستے ہوں۔ اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ حضرت محمد کے بعد دنیا میں کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، اس لیے آپ کو خاتم المرسلین یا خاتم الانبیاء کہتے ہیں، یعنی آپ دنیا کے آخری نبی ہیں۔